ओम शांति। ज्ञान रूप अवस्था में स्थित होकर, अर्थात आत्मिक रूप में स्थित होकर, मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मुरली को सुनने की समझ मिल रही है। जब तक ज्ञान रूप अवस्था में रहकर सुनेंगे नहीं तो बाबा कहते हैं माया महावाक्य जो है वो वाक्य बन जाएंगे, अर्थात इस पर माया का परछावा पड़ जाएगा, फिर हम इसको यथार्थ रीति नहीं समझ पाएंगे। तो बड़ी ही सावधानी से मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। उनकी मीठी समझ को अमल में लाकर संपूर्ण मीठा बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य उन्हीं से रिवाइज करेंगे, और जो हम पढ़ेंगे बाबा से वो पूरे वायुमंडल में फैले, प्रकृति में फैले, तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी के महावाक्यों की ताकत जो है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन अज्ञानतावश परिवारों में उलझी हुई हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, और उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं। हम आत्माओं से बुद्धि का योग हटे और परमात्मा में लगे। इसी तरह वो आत्माएं जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, उनका बुद्धि का योग भी हमारे से हटे, परमात्मा से लग जाए। उन आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा से लगे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं और रोज शरीर छोड़ रहे हैं, अचानक छोड़ रहे हैं, इसलिए उनसे रिलेटेड जितने भी सोल्स हैं सब बेचैन हैं। तो वायुमंडल में वो बेचैनी फैल रही है। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, और जो माया के प्रकोप में अलबेले हैं या फिर तंत्र मंत्र के कारण अलबेले हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जो जाने की तैयारी कर रही हैं। कुमार कुमारियाँ, छोटे शरीरों में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं, सबका बुद्धि का योग सत्य से जुड़े, और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक धर्मों की भिन्नता में बंधी हुई आत्माएं हैं और भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न मठ पंथों में, राज्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और रंग रूप के नाम पर, देश के नाम पर, राज्य के नाम पर बटी हुई आत्माएं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वैश्याएँ हैं, गणिकाएँ हैं और जो उनसे दैहिक धंधे करवा रहे हैं, जो किन्नर हैं, जो अपाहिज हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको पवित्रता आकर्षित करें। फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स को भी यही दुआ करेंगे कि सभी देह अभिमान से मुक्त होकर लोगों को गुमराह करने की जगह अब सत्य मार्ग पर आ जाए, सबको देह अभिमान से वैराग आए, दिल से दुआ करेंगे। यादव कौरव यवन बन के जो आत्माएं हैं सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा जो बन गई हैं आत्माएं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं सब तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे, और उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे जो तरह तरह के नशों में धुत हैं, और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए और बाकी नशे छूट जाएं। अंग तस्करियाँ जो कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खाकर सब जानवर मिसल होते जा रहे हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह जो है अपने स्वधर्म में लौटे, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जी की वाणी समर्पित करेंगे, अड़ोस पड़ोस जितने भी हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं या फिर वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती है, तमाम आत्माओं में इस दुनिया से वैराग आए। हर आत्मा को प्रभु आकर्षण हो ताकि हर आत्मा इस तरफ लौटे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी के मीठे महावाक्यों की जो शक्ति है वो हम स्वयं के लिए भी दुआ करेंगे कि हम उसे जागरूक होकर
धारण करके सशक्त बने, और जो सशक्तिकरण हमारे में आएगा उसका फिर हम विश्व की आत्मा को सहयोग दें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से सशक्त बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं है कि ये चीज़ इतनी ही मिलेगी, ये चीज़ कि उसको इतनी मिलेगी, उसको इतनी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हद नहीं है, जो कुछ है बेहद है वहाँ पर। अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं है। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी तो वंडर है। योग के बल से लेते हैं यहाँ पर। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं। जो करता है वो पाते हैं। तो सारे विश्व की बादशाही मिलती है, सारे विश्व की राजाई मिलती है। ये भी कितना वंडर है यहाँ पर बाबा के पास आने से। और सब कुछ कैसे प्राप्त होता है? योग बल से, योग की ताकत से हम सब कुछ प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लोग जिस्मानी बल यूज़ करते हैं अपना पूरा राज्य स्थापन करने के लिए। और मीठे परमात्मा हमको कहते हैं कि तुम एक्यूरेसी से मेरे साथ योग लगाओ और मुझसे सर्व प्राप्तियाँ कर लो। जो भी तुमको चाहिए वो तुम्हें भरपूर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझते रहें ताकि हम इस तरफ ध्यान दें। ये संगम युग का समय है विश्व की राजाई लेने का, और सारे विश्व की राजाई बेहद पूरा ले लो। पूरा सचखंड, पूरा 2500 वर्ष की राजधानी का हक ले लो। इसमें कोई हद की चीज़ नहीं है। दुनिया में तो हद की प्रॉपर्टी मिलती है शरीर के बाप से, लेकिन ये बेहद का बाप है जिसे बेहद का वर्षा मिलता है। तो ऐसी दुनिया के मालिक हम बन रहे हैं। हमें बुद्धि में रखना है जहाँ पर किसी तरह की हद नहीं है, और योग बल से हम सारे विश्व की राजाई ले सकते हैं। ये भी कितना वंडर है। नो लड़ाई, नो झगड़ा, बस योग लगाओ, राइटियस मार्ग पर चलो, सर्वगुणों से संपन्न बनो, 16 कला संपूर्ण बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलते जाओ और सारे विश्व की राजाई बोलो। बस बाबा तो बोलते हैं तुमको तो सोचने का भी मैं कष्ट नहीं देता हूँ, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है तुम बस योग करो, श्रीमत पर चलो, देवता बन जाओगे, श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बन जाओगे। ये भी कितना वंडर है। दुनिया में कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि योग बल से सारे विश्व की राजाई ले सकते हैं। लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहुबल से लेंगे, हम दूसरों को मार के फिर हम राज्य करेंगे, हम पॉपुलेशन को घटाकर फिर राज्य करेंगे। उनका तो अभिमान का बाहुबल जो है वो उनके दिमाग पर हावी है। लेकिन यहाँ पर बेहद का वैराग करो, पुरानी दुनिया से एक परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ और फिर विश्व की राजाई ले लो। प्रश्न है मीठे बाबा का, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? हमारे शिव बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। ड्रामा की परमिशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। जितना ड्रामा अलाउ करता है उतनी देर बाबा यहाँ पर रह सकते हैं, फिर ड्रामा अपने जो हिसाब किताब है वो लेता है। वैसे भी वो सज़ा देने के लिए ड्रामा तैयार रहता है, लेकिन जब बाबा आते हैं फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है। बाबा भी बंधन में बंधे हुए हैं, ड्रामा अलाउ नहीं करता है ज़्यादा समय। अभी जैसे समाप्ति होने वाली है तो फिर इसमें हमारे सारे हिसाब किताब सेटल होंगे, तो वो ड्रामा लेगा ना सारे हिसाब किताब, इसलिए बाबा भी ड्रामा में बंधे हुए हैं। उनके आने का टाइम, उनके जाने का टाइम एकदम फिक्स है। बाबा कहते हैं, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है, मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। मूंझा हुआ है ना सूत। वो बोल रहा है मेरा भगवान, वो बोल रहा है मेरी पहाड़ी, वो बोल रहा है मेरा पानी, वो कह रहा है गणेश भगवान है, कोई कह रहा है हनुमान भगवान है, कोई कह रहा है कृष्ण भगवान है, कोई कह रहा है क्राइस्ट भगवान है। ऐसे तो पूरा सूत ही एकदम उलझा हुआ है। इसको सुलझाए कौन? जो सत्य बताएगा वही तो सुलझाएगा। मनुष्य तो झूठ बोल रहे हैं, हर मनुष्य अपने अपने धर्म की बातें कर रहे हैं और उसमें फिर लोगों को मिसगाइड कर देता है।
ऐसी ऐसी कहानियाँ बना देते हैं जिससे वो प्रूव करते हैं कि ये सत्य है और वो झूठ है, ऐसे करते हैं। अब ये सारा सूत भगवान को लेकर उलझा हुआ है, जिसको बाबा ही आकर सुलझा सकते हैं। सिर्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी में वो पावर है कि मूंझे हुए को, सब कंफ्यूज्ड हैं, मूंझा हुआ सूत जो है, जैसे धागा उलझ जाता है तो उसको अलग करना कितना मुश्किल होता है, इसी तरह बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ ही नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा, कोई आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। जैसे कि लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए, मेरा ये रोग ठीक हो जाए, मेरे को मेरी नौकरी लग जाए, या हमारे बच्चे की शादी हो जाए, या कई लोग बोलते हैं हमारी हो जाए, शिवलिंग के आगे जाकर बोलते हैं ना, कन्याएं वगैरह जाकर बोलती हैं वहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए भगवान जी नहीं आते हैं। अगर हम सोचें कि वो हम पर कृपा करेंगे, उन पर आशीर्वाद करेंगे और फिर जादुई तरीके से मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी, ऐसे नहीं होता। मैं कोई मरे हुए को ज़िंदा थोड़ी करता हूँ। लोग समझते हैं कि भगवान मरे हुए को भी ज़िंदा कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। फिर तो हर कोई पहुँच जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो किसी मरे हुए को ज़िंदा करते हैं। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। मैं किस लिए आता हूँ? तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए आता हूँ। ये मेरा मकसद है। उसके लिए भी बाबा हमको विधि बताते हैं। अगर हम उस विधि से चल लेते हैं तो हम पावन बन जाते हैं, अगर हम विधि से नहीं चलते हैं तो फिर हम नहीं बनते हैं। सिंपल सी बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम पर ब्लेसिंग कर देंगे और हम बन जाएंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमको ये वाला थॉट बुद्धि में क्रिएट करवाया गया है कि भगवान ब्लेसिंग्स करते हैं, भगवान मरे हुओं को जिंदा करते हैं। वो करते हैं मरे हुओं को जिंदा, लेकिन संगम युग में हम सभी आत्माएं जो अज्ञानता में मर जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं, कब्र दाखिल हो जाते हैं, समझ से हम मुर्दा बन जाते हैं, उसमें बाबा हमको सुरजीत करते हैं ज़रूर। वो मूर्छित जो हम हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उसमें बाबा हमको फिर से मरजीवा बनाते हैं। तो पुराने से मरो और फिर जियो, ये वाला करते हैं, जिसके कारण लोग फिर शास्त्रों में कह देते हैं कि भगवान मरे हुओं को भी जिंदा करते हैं। हम सभी आत्माएं भी बेसमझ हो जाती है ना, हम सभी आत्माएं भी तो कब्र दाखिल हो जाती हैं। तो बाबा आकर हमको कब्र से बाहर निकालते हैं, अर्थात बेसमझी से बाहर निकालते हैं। हम बेसमझी की कब्र में हैं। दुनिया जो है बेसमझी की कब्र में है, समझ नहीं है। मुर्दों की तरह जो बोला जाता है वही करती है। उसने बोल दिया यहाँ माथा टेक लो, वहाँ टेक लेती हैं। कोई बोल देगा कि वहाँ पर मन्नत पूरी होती है, वहाँ पहुँच जाएंगी। इस तरह की चीज़ें करते हैं ना। तो अभी देखो ड्रामा दिखा रहा है सब कुछ। अब भजन बंदगी कर रहे हैं लोग, तो फिर वो होते हैं ना, अब जैसे हादसे तो सब तरफ हो रहे हैं, और हादसे जब होते हैं तो लोगों को फिर आता है कि मना भगवान का सिमरन कर रहे थे, राधे राधे। अब वो तो राधे राधे को भी भगवान बोलते हैं, वो तो कृष्ण को भी भगवान बोलते जा रहे हैं, और फिर बोलते भगवान हमारी रक्षा नहीं करता है ना। तो फिर ऐसे राधे राधे बोलते भी नाव पलट गई और मर गए। तो फिर लोगों के अंदर में वो अब वैराग आएगा। सबको जो भक्ति मार्ग का विस्तार है ना, उससे अब वैराग आएगा, फिर सत्य की तरफ लौटेगी आत्माएं। इसलिए हर जगह ही हो रहा है। चाहे कोई क्राइस्ट को मान रहा है, उसके साथ भी हादसे हो रहे हैं। कोई अल्लाह को मान रहा है, उसको भी हादसे हो रहे हैं। इधर तो हिंदुइज्म में तो कितनों को मानते हैं, तो हर जगह हादसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय हो रही हैं, तो बाबा आकर यहाँ पर हमको सुरजीत समझ से करते हैं। हम बेसमझ जब हो जाते हैं, समझ से जब हम मर जाते हैं, तब बाबा हमको सुरजीत करते हैं। इसलिए यादगार में कह देते हैं कि भगवान तो मरे हुओं को भी ठीक करता है। तो वो तो फिर जो बंदा मर जाता है उसको सोचते हैं कि इसमें जान डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। ये ड्रामा में बिल्कुल फिक्स है। मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अपने टाइम पर आता ही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ कोई भी मुझे हुए सूत को सुलझा नहीं सकता है, क्योंकि सब तो झूठ खंड है, सब झूठ बोल रहे हैं। और मनुष्य क्या सच थोड़ी बताएगा, जो पुनर्जन्म रहित है वही तो बताएंगे ना। बाकी मैं तुम्हारे पर बाबा साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पर कृपा करने आ रहा हूँ या फिर आशीर्वाद करने आता हूँ। मैं कोई मरे हुओं को, जो आजकल दौर से मर जाते हैं,
उनको तो ज़िंदा नहीं करता हूँ। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। उसके लिए भी हमको विधि बताते हैं। विधि को अपनाना मेरा काम है। अगर मैंने अपना लिया तो मैं पावन बन जाऊँगी, अगर मैंने नहीं अपनाया तो मैं नहीं बनूँगी। इसमें भी जादुई कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बाबा को याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जब हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम पतित से पावन बन जाते हैं। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये गीत भी वैसा ही है, थोड़ा सा रोमांच खड़े ही हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हो तुम, भगवान के सम्मुख बैठे हो। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान हो, कितने भी पंडित हों, कितने भी आचार्य हों, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता ही नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। किसी को नहीं मालूम कि भगवान स्वयं सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते, क्योंकि वो तो भगवान देहधारी को समझते हैं, लेकिन निराकार परमधाम से इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। जब हम बाबा को जान जाते हैं तब फिर बच्चे बनकर बाबा को बोलते हैं। बच्चे कहते हैं कि जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा ही हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं कि जैसे हो वैसे हो, तुम मेरे बच्चे हो। जब हम बोलते हैं फिर वो भी हमको बोलते हैं। तुम भी जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है। अभी हम जानते हैं कि शिव बाबा जो है सारी सोल्स के फादर है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते हैं कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है ना? ये भूल गए हैं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण रूपी देह अभिमान का कितना परछाया पड़ गया है सबको, कि एक भी समझ नहीं सकते हैं कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते रहते हैं, फिर पिता कहने से हमको खुशी क्यों नहीं रहती है। ये भूल गए हैं। ये बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं, ये तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। तो जो एंड समय में जिसको याद करते हैं वही तो निराकार भगवान है। आखिर कितनों को भी मानते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जब घनी मुसीबतें आती हैं तो ऊपर देखते हैं और भगवान कहते हैं, हे भगवान बचा लो, है ना। तो ओ खुदा, हे राम, जो एंड में बोलते हैं राम नाम सत्य है या राम नाम साथ है, ऐसे पुकारते पुकारते फिर प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वो बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब वो तो ऐसे करते हैं, प्राण छोड़ते, हम सभी आत्माएं उनसे यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ वही बाप जिनको हम याद करते हैं अंत में और प्राण छोड़ते हैं, वही बाप हमको पढ़ाते हैं रोज। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है कि बाबा आया हुआ है, कल्प पहले की तरह। कल्प कल्प बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाते हैं, दुर्गति से हमको सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं, सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं ना। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको ही तो करते हैं। जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म स्थापक को याद करते रहते, बस उसी को सच्चे पातशाह बोलते रहते हैं। अब वो गुरु वगैरह जो भी होते हैं या 10 गुरु जो हैं, उन सभी ने परमात्मा के साथ जोड़ा है, लेकिन आत्माएं उनके साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि सोचती हैं कि परमात्मा को अगर हम मानेंगे तो हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा जो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि हम बॉडी में हैं। वो सोचते हैं कि गुरु ही सब कुछ हमारे लिए करेंगे। अब इस गलत फहमी में वो गुरुओं को मानते हैं। ऐसे ही क्राइस्ट को मानते हैं, ऐसे ही इब्राहिम को ज्यूज मानते हैं। ऐसे करके ना अपना अपना ये लोग, अरब के लोग इब्राहिम को मानते हैं
और ज्यूस जो है वो क्राइस्ट को मानते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड हैं सारी की सारी आत्माएं और एक दूसरे के साथ दुश्मनी करती हैं। बाबा समझ देते हैं कि बाबा आया हुआ है कल्प पहले के मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाकर हम आत्माओं को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। सदगति इस पवित्रता, दुर्गति इस अपवित्रता। गाते भी हैं सभी का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तुम कौन हो? तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। हम सभी आत्माएं बाबा के मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन हैं। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ, तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे ना। याद भी सब उनको ही तो करते हैं। जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जिन्होंने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा की मदद करी थी, वो भी नहीं जानते हैं कि हम आदि सनातन धर्म के थे। हमारे बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते हैं कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेका अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या, कोई कहते हैं कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन है। 4-5 महावाक्य शिव बाबा के हैं, बाकी उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, इसलिए लोग उसको पकड़ लेते हैं उसी बात को और समझते हैं कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं कि भगवान कण कण में है, उनका ही सारा खेल है। कहेंगे वही करवा रहा है, वही मरवा रहा है, उनको अच्छा लगता है, किसी को ऐसे लड़वाते हैं, किसी को, मतलब टोटल बाबा पर पूरा इल्ज़ाम है। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं और कहते हैं उनका ही सारा खेल रचा हुआ, ये सब वही कराते हैं, बच्चे वही देते हैं, शादी भी वही कराते हैं, करें हम और लगाएं भगवान जी का नाम। और यहाँ भगवान जी आकर बोलते हैं मत करो, भिखारी हत्याला मत बांधो, भिखारी वृत्ति मत करो। यहाँ तो भगवान जी आकर हमको ऐसे बोलते हैं, लेकिन लोग अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं और कह देते हैं परमात्मा का ही सारा खेल है, भगवान की ये सब रूप है, भगवान ही अनेक रूप धर कर लीला करते हैं, कहते हैं ऐसे। 24 अवतार दिखा देंगे, कच्छ मच्छ अवतार दिखा देंगे और कहेंगे भगवान ही अनेक रूप धारण करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है, भगवान जी को ही बदनाम करवा देती है। माया कितनी स्ट्रांग है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा ज़रूर लेंगे, हम नर से नारायण बनेंगे, कल होते ही नहीं है। बाबा के बच्चे भी जो बनते हैं, माया इस समय बहुत नज़र रखती है ना, तो माया कहीं ना कहीं उलझा देगी, कभी नाक से पकड़ लेगी, मतलब देह अभिमान में ले आएगी, कभी कान से हम किसी की बातें सुन लेते हैं, बुरा लग जाता है, फिर छोड़ देते हैं भगवान को, आंखों से कुछ देख लेते हैं तब छोड़ देते हैं। हम ये समझते नहीं हैं कि 2500 वर्ष की राजधानी जो है, इसमें हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सभी अपनी बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं। तो सब अलग अलग ही तो होते हैं। जैसे स्कूल में भी स्टूडेंट सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं, सब फर्स्ट थोड़ी आ जाते हैं, 1 2 3 4 होता ही है ना, ऐसे ही यहाँ भी है। अब ये चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं और फिर जब विपरीत व्यवहार होता है, हम कुछ अपने ही सपने संजो कर आते हैं और सोचते हैं कि पूरी की पूरी मुरली जो है उसकी धारणा दूसरे में हो जाए, टीचर में हो जाए, दादियों में हो जाए, सब में हो जाए। अब ऐसा तो होता नहीं है। सब पढ़ रहे हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है ना। तो इस चक्कर में जब उनके मनपसंद का कुछ नहीं होता है, फिर आत्मा छोड़कर चली जाती है, कुछ फिर वाम मार्ग में ही चली जाती हैं, भिखारी हत्याला बांध लेती हैं। बाबा कहते हैं, आज कहते हैं कि बाबा हम आपसे वर्षा तो ज़रूर लेंगे, हम नर से नारायण ज़रूर बनेंगे, कल वो होती ही नहीं है। तुम जानते भी हो कितने चले गए हैं। फारकती दे दी बाबा को, बाबा को छोड़ दिया, अपनी तरफ से सोचा कि बाबा को धोखा दिया है, खुद को ही धोखा दे दिया, तो फारकती दे दी है ना, डिवोर्स दे दिया बाबा को। तो
बाबा हम वर्षा ज़रूर लेंगे, नर से नारायण हम ज़रूर बनेंगे, खून से भी लिख लिख कर दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं आज वो लोग है नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए हैं, फारकती दे दी है। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। कुछ सोल्स ऐसी थी, समर्पित हो गई थी, फिर मम्मा को लेकर इधर उधर सेवाओं में जाना, सब कुछ करते थे, आज वो लोग नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे भी जो थे वो माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं, एकदम ही नीचे दुर्गति में चले जाते हैं, उल्टे मार्ग पर चले जाते हैं। जब गिरते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, फिर नहीं समझ में आता उनको कि सही है कि गलत है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है ना। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल पहले समझा है ना वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व का मालिक बन जाते हैं, जमीन का भी आसमान का भी। कहीं भी घूमो फिरो, नो रुकावट। अभी तो रुकावट है, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, पासपोर्ट चाहिए तब विदेश जा सकते हैं। यहाँ पर बाबा के जो घर हैं, जहाँ पर बड़ा ऑनेस्टली पुरुषार्थ किया होएगा, आत्म अभिमानी होकर रहे होंगे, वो तो देवताओं के लिए पिकनिक स्पॉट्स होंगे। कोई बंदिशें नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। सबको बाबा विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं आजकल देखो दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो आप क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। हम तो ऐसा वर्षा ले लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात नहीं होती है कि ये इसका है, ये इसका, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो हदें लगी हुई हैं। हम मेहमान इस दुनिया में, हम ऊपर से आए हुए हैं। लेकिन देखो आत्माएं देह अभिमान में, ये मेरा है, ये मेरा है। कईयों को भूखा मारते हैं, पानी रोक देते हैं कि बच्चों को, और वहाँ बच्चे कैसे मरते हैं। बच्चों को पानी नहीं पहुँचे, बच्चों को अनाज नहीं पहुँचे, और उसमें कोई अगर इधर से सपोर्ट करता है कि हम उनको मदद करें तो उनके सारे दुश्मन बन जाते हैं, उनको मरवा देते हैं। ऐसे हो गया। तो इस समय हद कर दी है, ये मेरा एरिया है, वो तुम्हारा एरिया, वो तुम्हारा एरिया, ऐसे करते हैं। ऊपर से आई हुई आत्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में अपना अधिकार जमा कर बैठी है कि ये मेरा है, मेरा है। तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना है ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात नहीं है, यहाँ तो हद लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा, शूट कर देंगे। आजकल देखो ऐसे ही हो रहा है। वहाँ कोई हद की बात नहीं होती। ये भी गीत गाते हैं, और वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया। उसको एकदम जैसे मेहमान यूज़ करता है ना, देवता जैसे वैसे यूज़ करती हैं सोच। अधिकार नहीं जमाती है, आराम से दूसरे को पास भी कर देती है, राज्य को दूसरे को पास कर देती है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहाँ पे। बाबा कहते हैं यहाँ तो हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन। अब बोलो हमारा आसमान किसका आसमान है? हमारा आसमान है, हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा, शूट कर देंगे। वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं रहती है। ये भी गीत गाते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं, बस गीत गा लेते हैं, अर्थ नहीं समझते। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्र हमने लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है। सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ। हमने अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके हमने दुख पाया है। सुख तो बहुत है, इसलिए हमारे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ।
2500 वर्ष की राजधानी में तो सुख है ही, द्वापर में भी दुख नहीं होता है, कलयुग के अंत में जाकर दुख मिलता है। अब हिसाब तो चुक तो होगा ना। थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से मत हारो। बाबा कहते हैं मत हारो माया से, बार बार देह अभिमान में मत आओ, गुस्सा मत करो, कामनाएं मत रखो, लोभ मत करो, मोह मत करो, क्योंकि माया इसी में फंसाती है। माया फंसाती है। हम कह देते हैं ना भगवान करवा रहे हैं, भगवान क्यों भाई, आपको ही क्यों करवाएगा, दूसरों को क्यों नहीं करवाएगा फिर? हाँ, कोई कई सोल्स बोलते हैं हमको ही बाबा ने इतना पैसा दिया है, अब भाई क्यों आप दूसरे से दुश्मनी है क्या? नहीं, दिस इज आवर कर्मा, हम जो करते हैं उसका हमको ये मिला है। बाबा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते और न किसी के कर्मा में हस्तक्षेप करते हैं। भगवान किसी को गरीब किसी को अमीर ऐसे नहीं बनाते हैं। भगवान सभी को धनवान बनाते हैं और 2500 वर्ष की राजधानी में लेकर जाते हैं। बाबा का धनवान बनाने का तरीका ही अलग है, वो हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से धनवान बनाते हैं, जिसकी ज़रूरत रूह को है। और जब रूह इन सारी चीज़ों से धनवान बनती है तो प्रकृति उसको सब कुछ देती है। ऐसा सिस्टम है। बाबा हमको स्थूल प्रारब्ध थोड़ी देते हैं, बाबा हमको सूक्ष्म देते हैं सब कुछ। स्थूल तो फिर हमको मिलता है ना उधर प्रकृति से, जब हम प्रकृति के कहे अनुसार चलते हैं, मतलब प्रकृति को अभी सुख देते हैं, हम पवित्र बनते हैं, फिर प्रकृति इतनी खुश हो जाती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है, उठाती भी है, सुलाती भी है, खिलाती भी है, मनोरंजन भी करती है, सब कुछ प्रकृति करती है वहाँ पर। इस ड्रामा का नियम है, आप पवित्र हैं तो प्रकृति आपको सब कुछ पवित्र देगी। फिर जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं गड़बड़ होती जाती हैं, वैसे वैसे प्रकृति भी फिर वैसी चीज़ें प्रोवाइड करती है। हमारे बाबा हमको अपार सुख देते हैं, इसलिए बाबा कहते तुम मेरे से अपार सुख ले लो। हाँ, तुम माया से मत हारो, माया रूपी कमी कमजोरियों को तुम मत यूज करो, तुम अपनी दुर्गति मत करो। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते, है ना। ये भी तो बात है, 16,108 करोड़ बच्चे हैं। अब 16,108 करोड़ बच्चे एक जैसे हो जाएंगे क्या? कोई हो सकता है ब्रह्मा जी की तरह और मम्मा जी की तरह? नहीं, सब नंबरवार हैं, दादियाँ भी नंबरवार हैं, सबकी धारणाएं, सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। तो इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि सब तो एक जैसे सपूत नहीं होते, यहीं पर कपूत भी हैं, यहीं पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, यहीं पर सगे लगे हैं, यहीं पर मातेले सौतेले हैं, सब है। सारे बच्चे, जितना भी कैरेक्टर महाभारत में दिखाया हुआ है, रामायण में दिखाया हुआ है, सारे कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, सारे 16,108 करोड़ आत्माओं में। बाबा कहते हैं तुम माया से मत हारो, माया हमको चारा डालती है, वो फंसाएगी इधर उधर ताकि इंसान फंस जाए। अब बहुतों के आगे चारा आता है, कितना चारा हम लेते हैं वो हमारे ऊपर है ना। हमको अलर्ट अटेंटिव रहना है, क्योंकि हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं माया के प्रलोभनों से हमको बचना है ना। जैसे कल भी तो सावधान हमको रहना है, मायावी चाल चलन से बिल्कुल सावधान रहना है, कहीं भी हमको हारना नहीं है। और ढेर ढेर बच्चे हैं बाबा के, सब एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए कोई अगर बैड बिहेव हमारे साथ करता है तो बाबा ने हमको कल परसों क्या बोला था, आपको स्नेह का जल ही देना है सबको, आपको मधुरता और नम्रता का कवच पहन कर रखना है, आपको फरिश्ते की ड्रेस पहन कर रखना है, अपने आप को याद कराना है कि मैंने फरिश्ते की ड्रेस पहनी हुई है। फरिश्ते की ड्रेस पहनी है तो मुझे फरिश्ते वाली विशेषताएं ही यूज़ करनी है, कोई भले कैसा भी हो, मुझे इसी ड्रेस में रहना है। उसमें वो ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे ड्रेस को हटा दे। नम्रता मधुरता का जो कवच है उसको हटा दे, फिर
कितनी सुंदर हमको शिक्षाएं रोज मिल रही हैं मधुरता और नम्रता की। ये मेरा ड्रेस है, ये मेरा कवच है। अगर मैं इसको कायम रखती हूँ तो कोई कुछ भी बोलेगा हमको दाग नहीं लगेगा, क्योंकि हम मधुरता का ही सहयोग देंगे, हम नम्रता का ही सहयोग देंगे। तो ये मेरा सुरक्षा कवच हो गया ना। अगले की वार का इफेक्ट मेरे पर नहीं पड़ेगा और मैं आत्मा उसको इसी का सहयोग दूंगी। तो मैं बेदाग हो गई ना, और बेदाग होकर उसको भी बेदाग बनाऊंगी। क्योंकि जब आप किसी के साथ, कोई आपके साथ बैड करे, आप उसके साथ नम्रचित हो, तो उसका मन भी तो चेंज होएगा ना। सुंदर विधियां हैं बाबा की। खुद को झुकाना है संस्कारों में, दे अभिमान से। हमको कपूत नहीं बनना है, हमको सपूत बच्चा बनना है। सब नहीं बनते हैं, लेकिन जो सपूत बनते हैं उनकी कैटेगरी में हमको आना है। ब्रह्मा जी, मातेश्वरी और दादियाँ जिस ग्रुप में है, उस ग्रुप में आने की हमको तमन्ना होनी चाहिए। फिर उसके जैसा फिर हमको बनना भी तो पड़ेगा। यहाँ तो मुफ्त में तो हम जा नहीं सकते उस ग्रुप में। तो अब हमको माया के प्रकोप में आकर कपूत नहीं बनना है। दुनिया में भी ऐसे होता है कि कोई सोल पिता जो होते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, और बच्चे जो होते हैं बिल्कुल चट खाते में होते हैं, गंदे होते हैं, तंग करने वाले होते हैं, सारा पैसा खा जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। सारी सोल्स, 800 करोड़ सोल्स, सब भगवान जी के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस भारत है, क्योंकि भारत में 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। भारत ही बिगड़ता है, भारत को ही सुधारने आते हैं। इसलिए शिव बाबा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं, वो भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। ऐसा भी होता है ना, कई लोग अभी मर रहे हैं तो उनको फिर अपने गांव में लेकर आते हैं, अपनी जगह पर लेकर आते हैं डेड बॉडी को। कितनी तेज गति से लोग मर रहे हैं। अब इतनी सारी रूहें तुरंत थोड़ी किसी को बॉडी मिलता है। अब ये क्या है, ये वायुमंडल में वो फैलेंगी, और अगर अच्छे कर्म होंगे तो दोबारा जन्म ले लेंगे, अगर नहीं तो रूहें भटकेंगी। बेचैनी में जो मरते हैं, सोचा भी नहीं होता और वो मर जाते हैं। तो रिश्ते जो हैं, कितना वायुमंडल में दर्द का वाइब्स फैल रहे हैं। और मेन बात है कि किसी को पता नहीं है कि रूह नहीं मरती है, बॉडी मरी है। कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक फिलॉसफी किसी को नहीं मालूम है। बस यही बोलेंगे भगवान ने करा दिया, भगवान ने करा दिया। अब राधे राधे तो भगवान नहीं है। अब राधे राधे बोल रहे हैं, राधे राधे में पलट गई बोट, तो क्या कर लेंगे। लेकिन लोगों के मन में वो होता है ना कि भजन बंदगी कर रहे थे। अब लोग भगवान को तो जानते ही नहीं है ना। वैसे भी ये हमारे कर्मा का वो है, इसलिए इसमें तो भगवान भी बचाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती की कदर रहती है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हो। हम सभी भारतवासी जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, उनको बाबा बेहद का वर्षा देते हैं। सारे के सारे लोग भारतवासी नहीं हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सचखंड में आते हैं, उनको बाबा भारतवासी बोलते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता, विश्व के मालिक हम बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब देखो क्या हाल हो गया हमारा। बाबा कहते हैं हम मालिक थे, है ना। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखो क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। कहाँ गोल्डन एजेड, तो कहाँ गोल्डन एजेड, है ना। और कहाँ हम लोग अब आयरन एजेड बन गए हैं। कहाँ हम दाता की तरह थे, कहाँ हम मंगते बन गए हैं। कहाँ हम राजाई घराने के थे, कहाँ भिखारी टाइप के बन गए। हर वक्त मांगते रहते, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता, विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब देखो क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर हमारा हो गया है। ड्रामा को तो समझना है ना अच्छी तरह। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल।
हम सभी रूहें बाबा के आने पर जीतती हैं, और जब जीतती हैं तो हमको 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा मिलता है। उसके बाद जब 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा संपन्न हो जाता है, फिर हम खुद से हार खा लेते हैं, देह की आकर्षण में आते हैं और हार खा लेते हैं। भारत का ही ये खेल है, इसमें तुम्हारा पाठ है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंच से ऊंच पाठ है। ब्राह्मण बनना बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण जब तक हम फाइट कर रहे हैं तब तक तो हम ब्राह्मण ही नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा जी एंड सरस्वती जी। ये लोग फाइट नहीं करते हैं, चुपचाप करके ओबीडियंट स्टूडेंट्स की तरह जो शिव बाबा कहते हैं वही करते जाते हैं। ना कहीं अपना दिखाने की कोशिश करते हैं और ना अपनी मनमत चलाते हैं, ना परमत चलाते हैं। एकदम एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलते हैं। लेकिन हम आत्माएं वो बुराइयों को ख़त्म करने का अटेंशन नहीं रखते हैं, वो श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखते हैं। वो नई स्मृतियाँ, नए संस्कार धारण करने की तरफ अटेंशन रखते हैं। वो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को अपनाने का अटेंशन रखते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे में क्या बुराइयाँ थी, उसको तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। नए सिरे से वो जिंदगी शुरू करते हैं, मर्जी का, जिसमें पुराना बुद्धि से हट गया। जैसे हमको सैटरडे की मुरली में कितनी समझ मिली है, भाई अपने मन रूपी मंदिर को बिल्कुल साफ करो। अगर इसको मन मना भव करना है, भगवान जी को याद करना है और भगवान जी को अपनी यादों में रखना है, तो पुरानी यादें सारी खत्म करो। मन रूपी मंदिर में किचड़ा नहीं चाहिए। कितना हमको उसे शुद्ध बनाना है, उसमें सिर्फ शुद्ध संकल्प ही इमर्ज हो। कैसे समझाया है बाबा ने उसमें हमको। ये मंदिर है, देह भी चैतन्य मंदिर है, चैतन्य का, आत्मा का वैल्यूबल है। इसमें रहते हुए आत्मा वैल्यूबल बनती है। तो उसमें कैसे समझाया, तन मन धन जो हम समर्पित करते हैं, इसकी बहुत गहराई है। तन मन धन बाबा को समर्पित कर देना, संबंध संपर्क बाबा को समर्पित कर देना, फिर उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन से मैंने बाबा को सौंपा, यहाँ तो ये नहीं चलेगा ना कि मुख से हम बोल रहे हैं और वैसे हम कर नहीं रहे। यहाँ तो चलता नहीं है, यहाँ तो जरा संधि नहीं बन सकते, दोनों नाव पर पैर नहीं रख सकते हम। यहाँ तो ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। उसमें लिखा है ना, तन मन धन संबंध संपर्क जब हम समर्पित करते हैं बाबा को, तो उस दिन से वो मेरा नहीं है, उस दिन से वो मेरा नहीं है। अब हमको चेक करना है कि मैंने समर्पण किया है कि नहीं किया है। अधिकार नहीं रखना है किसी भी चीज़ पर। फिर परमात्म डायरेक्शन के अनुसार तन और मन को सफल करना है, उसको साफ रखना है। सफाई चाहिए, सच्चाई चाहिए। सच्चाई यही है कि हम रूहे हैं, उसके अतिरिक्त तो सारा झूठ है। हार और जीत का खेल है ये। अगर हम, बाबा ने जो मुरली चलाई है सैटरडे को, अगर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं तब हमारी जीत है। किसी की भूल को बताना और फिर उसको करेक्ट कर, उसको उस भूल से मुक्त करने की सेवा करनी है। सच्चा सेवादारी, कितनी महीनता बाबा बता रहे हैं सेवादारी की। वो तो खाली ऊपर ऊपर से ये सेवा कर दी, वो सेवा कर दी, उसी में खुश है, उसी में फोटो छप जाती है, उसमें लिख कर। और ये सच्चा सेवादारी तो कितना महीन पुरुषार्थ है। वो तो बाबा करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम ये महीनता वाला जब करेंगे ना, तब वो सेवा कहलाएगी। वो तो बाबा करा रहे हैं, बाबा का कोर्स है, बाबा का म्यूजियम है, बाबा के बच्चे आ रहे हैं तो हम उनको बता रहे हैं। लेकिन मेन तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, वो है सेवा। हार और जीत का खेल है। अभी हमें हार नहीं खानी है। बार बार माया हमको इधर उधर देह अभिमान में ले आएगी, क्रोध में ले आएगी, आवेश में ले आएगी, कुछ भी करेगी। वो तो करेगी, वो तो पेपर ले रही है हमारा। वो हमको बता रही है कि देखो तेरे अंदर अभी भी ये खामी है, तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ जाता है, तुम्हें उस बात पर गुस्सा आ जाता है, अभी भी तुम कमज़ोर हो। वो तो मेरे को मदद कर रही है।
वो ना आए तो हमको पता ही नहीं चले, हम तो मियाँ मिट्ठू बन जाएं कि हम तो भाई सब कुछ कर रहे हैं। माया आती है तो हमको पता चलता है कि हम जीतते हैं कि हम हारते हैं। तो ये हार और जीत का खेल चल रहा है। बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो जीत रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, हार रहे हैं, घाटा डाल रहे हैं। भारत का ही ये खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंच से ऊंच पार्ट है। जो ब्राह्मण है वो पवित्र है, तन से, मन से, धन से, संबंध सब में ब्रह्मचारी हैं। वो ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, पुष्करणी ब्राह्मण। वो जरा भी खंडित नहीं होते। तो ये भी हमको चेक करना है कि कौन सा ब्राह्मण है। नाम वाले हैं, कथा सुनाने वाले हैं, खाने वाले हैं, कलेक्शन करने वाले हैं, कौन सा ब्राह्मण है कि पुष्करणी ब्राह्मण है, जैसे ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, दादियाँ। सच्चे ब्राह्मण, एक बाप दूसरा न कोई, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, वो है ब्राह्मण। हमको चेक करना है कहाँ तक हम स्वराज्य अधिकारी हैं। हमको चेक करना है कि कहाँ तक हम सच्चा ब्राह्मण है। वो ऊंच से ऊंच शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर ऊंच पाठ बजाते हैं। ऐसे तो बीके भी नहीं है। फिर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये टाइटल बाबा हमको जरूर देते हैं, लेकिन इस टाइटल को फलीभूत करना है। सच्चाई और सफाई से इसको फलीभूत करना है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी पूरा सुख सुख सुख। लास्ट दादा लेखराज ऑल्सो सुखी। क्योंकि गजब का पुरुषार्थ है उनका। इसलिए 83वें जन्म में दादा लेखराज के रूप में भी आदर सम्मान उनको बहुत मिलता है। क्योंकि हम उनकी लाइफ को अगर देखते हैं तो वो कितना सुंदर सत्यता और दिव्यता को यूज करते हैं। इसलिए उनका 83वें जन्म तक विशेषताएं बरकरार थी। उनका बोलना, उनका उठना बैठना बहुत तहजीब वाला था। बच्चे थे, बच्चों की पालना कितनी सुंदर करते थे वो। बाकी के मम्मी पापा की तरह डांटते नहीं थे वो, बहुत तहजीब से सिखाते थे हर बात। तो उनकी विशेषताएं तो 83वें जन्म में भी थी। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते हैं। नाम ही है स्वर्ग और ये है नर्क। यहाँ की सुख काग विष्ठा के समान है, बाबा कहते हैं। थोड़ा सा अगर सुख आएगा भी तो साथ में दुख भी लेकर आता है। आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यहाँ तो अगर हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं तो 2500 वर्ष की राजधानी की गारंटी है। उसके बाद भी गारंटी है, 3/4 है ना। यहाँ तो आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कोई पता नहीं है। कुछ पता थोड़ी है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ पर पाप होते हैं क्योंकि कोई आत्मा भाई भूखा मर रहा होता है और कोई आत्मा वेस्ट कर रहा होता है खाना। किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास वो नहीं। अब जो मजदूरी कर रहा है उसको कुछ ना मिलता है ज़्यादा। जो सारा दिन मेहनत कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको उतना नहीं मिलता है जितना वो ठेकेदार है उसको मिलता है। तो ये पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ पर फर्क है सबके बीच में। और फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस सृष्टि से लेते हैं, इसलिए पाप आत्मा बन जाते हैं। देवता उतना ही लेते हैं जितना उनको चाहिए, जोड़ते नहीं है। देवता नहीं जोड़ते कि ये हम इतना रखें, वो भरपूर है वो लोग। यहाँ इंसान जोड़ता है, 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ने की वो करता है। अता पता कुछ है नहीं है किसी को। इसलिए ये पाप आत्माओं की दुनिया। अपने बारे में सोचते हैं, दूसरा जाए कैसे भी। अब कहीं मर रहे हैं, कोई शोक मना रहे, कोई कुछ कर, बगल में अगर किसी के घर शादी होगी वो अपने बैंड बाजे बजाएगा।
दूसरे की भावनाओं को नहीं समझता यहाँ पर कोई भी। अपने से मतलब है सबको, हमारा हो जाए बस, हमारे पास इतना आ जाए, हमारे पास उतना आ जाए। अभी जो राशन जोड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना, हम इतना कर लें बस, कल को पता नहीं क्या होगा। ये पता ही नहीं कि वॉर में मर भी जाएंगे, वो नहीं पता है, वैसे ही मर भी सकते हैं, वो नहीं पता, लेकिन जोड़ लेना है हमने, उधर ध्यान है पूरा कि हम जोड़ लें। खा भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं, खा भी नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि प्रकृति सब गंदा कर देगी। आज खा ही रहे हैं, मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, बाहर के लोग खा रहे हैं। छोटा बच्चा पसंद आ जाता है ना, देखने में अच्छा है, उसको पहले यूज़ करते हैं, फिर उसको काट के खा लेते हैं। ऐसे होता है ना, बच्चे अपना इंटरव्यू देते हैं ना कि हमको ऐसे कष्ट दे रहे हैं, हमको ऐसे कर रहे हैं। आ गया वो टाइम, तो आ ही गया है। वो थोड़ा सा एक तरफ है, फिर खुलेआम होगा। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तो इसकी समाप्ति तो होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, लेकिन उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको पुण्य करना है। तुम इस समय पुण्य आत्मा बन रहे हो। हमको बाबा हर चीज की तहजीब सिखा रहे हैं, उठने बैठने, खाने पीने, व्यवहार करना, सब कुछ हमको बाबा सिखा रहे हैं। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो, इसलिए तुम कभी भी पाप नहीं करना है। तुमको पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। जो बाबा कह रहे हैं वो करते जाओ, मतलब हम सीधा चल रहे हैं। अपनी मन मत डाल रहे हैं, पर मत डाल रहे हैं, तो फिर हम गड़बड़ करते हैं, लगा देते हैं फिर हम बाबा का नाम। हमको अब कोई पाप नहीं करना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज हमेशा है ही है, द्वापर से लेकर धर्मराज है। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता है, वहां बैठ कर्मा नहीं करते हैं। द्वापर से हम बैठ कर्मा शुरू कर देते हैं, इसलिए वहां पर धर्मराज होते हैं। वही तो फिर जब इंसान बॉडी छोड़ता है उस समय धर्मराज ही तो सामने बात कर रहे होते हैं। जो मरने वाला होता है उससे कभी पूछो तो बोलते हैं ना, ये दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा है। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो, ईश्वर अर्पण करते हो। तो द्वापर से हम विस्मृत होते हैं, द्वापर से शिव बाबा के साथ धर्मराज होते हैं। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं होते हैं, क्योंकि वहां बैठ कर्मा नहीं होता है। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। भगवान के नाम पर दान दे दो, भगवान के नाम पर दान दे दो, ऐसे करते ना। ईश्वर अर्पण कहते हो ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। वो लोग फिर क्या करते हैं? श्री कृष्ण के नाम पर अर्पण करते हैं। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है ना। बाबा कहते चाहे तुम श्री कृष्ण का बोल दो, चाहे तुम हनुमान बोल दो, रिटर्न उसका शिव बाबा ही करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम करना कहना रॉन्ग है। श्री कृष्ण के नाम पर हम अर्पण कर रहे हैं, ये कहना ही रॉन्ग है, क्योंकि जो भी हम देते हैं उसका रिटर्न शिव बाबा देते हैं। ईश्वर अर्पणम कहना ठीक है, श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। अब देखो गणेश की पूजा कैसे होती है मुंबई में, जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ गया है। बाबा क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री गणेश को अर्पण करोगे कुछ ना मिलेगा, फिर भी भावना का बाबा ही कुछ दे देते हैं। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूं सबको। अब बाबा बता रहे हैं कि मैं देता हूं। तुम जड़ मूर्तियों के सामने बोलते रहते हो, किसी के नाम पर देते रहते हो, लेकिन भावना देखते हैं बाबा कैसी भावनाएं हैं, उस भावना के अनुसार बाबा रिटर्न कर देते हैं। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, बाबा कहते हैं
कोई भी यहाँ पर भगवान जी को नहीं जानता, सब के सब नास्तिक हैं। अगर किसी को बोल देंगे लड़ेगा वो। लेकिन बाबा ने जब हमको नास्तिक बोला तो हमको भी समझ में आया, वाकई हम नास्तिक थे, हम जानते ही नहीं थे। क्योंकि आस्तिक तो उसको बोलते हैं ना जो भगवान को जानता है, यही डेफिनेशन है ना भैया। हम तो जानते ही नहीं थे, वाकई हम नास्तिक थे। लेकिन दुनिया को बोलेंगे तो वो यकीन नहीं करेंगे। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि रिटर्न देने वाला तो एक शिव बाबा ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ न कुछ तो देता आया हूं सबको। बाबा कहते जैसी भावनाएं होती है ना, फिर भावना के अनुसार मैं कुछ न कुछ तो देता आया हूं सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। अब हम जो भी समर्पण करते हैं हम शिव बाबा को करते हैं, हम शिव बाबा को जानते हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। एक जन्म हमको यहाँ पर सुख शांति प्रेम आनंद का वर्षा मिलता है, और 2500 वर्ष की राजधानी में 20 जन्म के लिए स्थूल वर्षा मिलता है। सुंदर सी राजधानी में जाने का हक मिलता है। हम अभी अपना सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी फिर क्या हमको कहते हैं कि हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। अभी है ही उतरती कला हमारी, अभी हमारी उतरती कला है, हम नीचे उतरते हैं। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि हम करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। जो भी दान लेने आते हैं वो सारे पाप आत्मा ही तो हैं, सब विकार में जाते हैं, विकारों से पैदा हुए हैं। और क्या क्या करते हैं वो दान के साथ खुदा जाने। कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता है, कोई शराब भी पीता है, कोई गलत काम भी करते हैं। शनि का इतना सारा तेल इकट्ठा करके करते क्या है, सब बेच देते हैं। खुला तेल भी मिलता है ना, सब बेच देते हैं। और कौन अपनी शक्ल देख देख कर दान करता है। एक एक कटोरी शनि का तेल लेने आता है ना सैटरडे को, लोग देते हैं। वो इतने टिन भर भर के करता क्या है, बेचता ही है ना। रावण के राज्य में हम सब जो भी दान पुण्य आदि करते हैं सब पाप आत्माओं को ही देते हैं। वो फिर उसके साथ क्या करते हैं वो खुदा जाने। गाय के लिए रोटियां कितनी सारी इकट्ठी कर करके लेते हैं, वो गाय को खिलाते हैं क्या, उसकी हॉर्लिक्स बनती है और गरीबों को बेचते हैं। उसको बीट कर लेते हैं सारी रोटियों को। ऐसे काम करती हैं आदमी, झूठ खंड है ये। पाप आत्माएं है सब, इसलिए हम जो भी दान करते हैं वो सारा पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य, वो निराकार राम स्थापन करते हैं। लोग फिर राम राज्य को समझते कि रामचंद्र जी ने किया, और फिर उनके वो तीर धनुष देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि इसने रावण को मारा है, हिंसा करी है, तो लोग फिर मार पिटाई करते हैं राम के नाम पर। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, हमारे शिव बाबा वो तो कल्याणकारी हैं ही। उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। हमारे शिव बाबा कल्याणकारी हैं और उनको क्या कहा जाता है, सच्चा बाबा।
तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहीं भी झूठ नहीं बताते ना, हम सभी आत्माओं को बाबा सच्ची नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहे हैं। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है अभी। बाबा हमको सच्ची सच्ची नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए भी ये हमारे सच्चे बाबा हैं, और अपना भी और रचना के भी आदि मध्य अंत की जानकारी देते हैं। आप बताते हैं कि मैं कौन सी रचना रचता हूँ। मैं शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की शिक्षा देता हूँ। अब बाबा तो ऐसे करते हैं। अब दुनिया सोचती है ये कलयुग जो बना हुआ, जो लोग कर रहे हैं वो भगवान करा रहे हैं। ये उनको गलतफहमी हो गई है। भगवान गंदे काम कैसे करा सकते हैं? भगवान ने जोड़ी बनाई है, हाँ। अरे कर्मों ने बनाई है, और भगवान ने बच्चा दिया है। बाबा अपना भी और रचना के भी आदि मध्य अंत का, कि जो उन्होंने रचना रची थी, देवता है ना, वो उसका शुरुआत कैसे है, उसका मध्य कैसे, उसका अंत कैसे, वो बाबा आकर बताते हैं। बाकी तो बाई प्लॉट्स हैं, बाद में आने वाली सोल्स हैं। बाबा हमें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया है। तुम अभी क्या बनते हो? चक्रवर्ती राजा बनते हो, और उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया। वो स्वदर्शन चक्र देते हैं और कहानी क्या बना देते हैं कि ये सुदर्शन चक्र है, ये जब चलता है तो ये किसी न किसी का गला काट के ही आता है वापस। ये अंतिम शस्त्र है जो कृष्ण जी यूज करते हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर विष्णु जी के हाथ में, जो वैष्णव हैं उनके हाथ में दिखा देते हैं, हिंसात्मक दिखा देते हैं। गदा दिखाते हैं तो वो भी उनको लगता है कि ये गदा जो है ये हिंसात्मक है, इसलिए हिंसा करते हैं देवताओं के नाम पर। कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया। असूल ये है ज्ञान का चक्र। एक्चुअली वो स्वदर्शन चक्र है, ज्ञान का चक्र, जिसमें बताया जाता है स्व अर्थात आत्मा कैसे पाठ बजाती है, कैसे चक्र लगाती है, कैसे उठती है, कैसे फिर गिरती है, उसका स्पष्टीकरण है इस नॉलेज में। बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनते हो, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? हिंसा का चक्र दे दिया। असल में ये है ज्ञान का चक्र, परंतु ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, छिप जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति है, दूसरी तरफ झाड़ है और चक्र है। एक तरफ त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, दूसरी तरफ वो कल्प वृक्ष है, और तीसरा चक्र है। बाबा ने हमको समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। अब बाबा कहते पूरा कल्प ही 5000 वर्ष का है। उसी 5000 वर्ष में क्या दुर्दशा हो जाती है, लाखों वर्ष तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्रों में कुछ भी लिख दिया और उसी पर अड़े गए हैं सारे। तो शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है, सारा सूत ही मूझा हुआ है, एकदम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाबा ही आकर सत्य बताते हैं, उनके सिवाय कोई सत्य बता नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ये हो नहीं सकता है कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूँ या कोई को बीमारी से छुड़ा दूँ, ऐसा नहीं करता मैं, है ना। ये हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मेरे मरे हुए को जिंदा कर दूं या फिर कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। यहाँ पर समझ मिलती है, समझ प्रमाण चलकर अपने ऊपर हमें खुद ही कृपा करनी है। तुमने, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा न पड़े। हा? तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ, हमारे दुख हरो, हमको पावन बनाओ, ऐसे बुलाते हो ना। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, है ना। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या कि मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक करूँ। तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाओ, वह शांति दो। ऐसे नहीं कहते हो कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके,
पाठ आत्मा को तो बजानी है, क्योंकि उसने रिकॉर्ड कर रखा है, इसलिए वो पाठ तो ज़रूर बजाएगी। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है? जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है? अभी तक आते रहते हैं, वो कितना समय वतन में रहते हैं तो कितनी शांति मिलती है। जो अभी जैसे ऊपर से नीचे आएगी सोल, वो ज़्यादा समय तो शांति में रहती है ना, अभी तक आते रहते हैं, इतना समय तो शांति धाम में रहे ना, तो शांत रहे। तो ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे, पाठ किसी का बदल नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्ड हो गया है। बाबा हमें समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है, ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं ना, सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, बिल्कुल जैसे बुद्धू हो गए हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वो हमको इस तन के द्वारा पढ़ा रहे हैं, वो हमको इस तन के द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो ये बातें हैं ही नहीं। बाप कहते हैं ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ब्रह्मा जी नारायण जी की बहुत पूजा करते थे। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते थे तो गीता पढ़ते रहते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वो सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता हूँ, अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे, जिससे विश्व के हम मालिक बनते हैं, हम उनके आगे बैठे हैं। फिर बाबा कहते हैं जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? जब हम उनसे विश्व का मालिक बनते हैं तो बाबा का कहना है कि फिर तुम घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ। बाप कहते हैं तुमको मैं 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी तुम अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। स्व परिवर्तन करेंगे तो विश्व का परिवर्तन करेंगे। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप की याद में रहो। कर्म करते कम से कम 8 घंटा शिव बाबा की याद में रहो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं याद में ही तो हम आत्माओं का कल्याण है। तो बाबा पूछ रहे हैं हमसे क्या तुम 8 घंटा बाप को याद नहीं कर सकते हो सारे दिन में? वो अवस्था जब होगी तब समझेंगे कि ये बहुत सर्विस करते हैं, क्योंकि याद में रहना मतलब सेवा पर है। बहुत वायुमंडल में परिवर्तन आता है, आत्माओं में परिवर्तन आता है, हमको याद में रहना है। 8 घंटा अब आपको याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। ये वो अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि हम बहुत सेवा करते हैं, हम बहुत भाषण फर्स्ट क्लास करते हैं, उससे क्या होगा, है ना। लेकिन योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है, क्योंकि योग में रहकर भाषण करेंगे तो भाषण फलीभूत होगा। जो भी है बाबा की याद में रहकर करेंगे तभी कुछ उसका फायदा होगा। इसलिए योग बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कनेक्शन हमारा शिव बाबा के साथ हमेशा होना चाहिए। बाप कहते हैं सिर पर तुम्हारे विकर्मों का बोझ बहुत है। हमने पाप कर्म बहुत किए हैं ना, तो बाबा कहते हैं उसका बोझ बहुत है तुम्हारे सिर पर। 63 जन्म हमने पाप कर्म किए हैं, उसका बाबा कहते हैं बोझ बहुत है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाबा को याद करो।
2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। टाइम बता रहे हैं बाबा, 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं आप जितना हो सके ना बाबा को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। ये है चढ़ती कला का मंत्र। अगर हम मन मना भव रहें तो इससे मेरी चढ़ती कला होगी। मतलब पुरुषार्थ हमारा चढ़ती कला का, उड़ती कला का बन जाएगा। हम ऊपर चढ़ेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे अगर हम मन मना भव है तो बाबा हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कम से कम 8 घंटा याद में रहो। हमारा कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। योग की यात्रा ही मुख्य है। फिर हमको याद दिला रहे हैं कि हम सभी ने बहुत पाप कर्म कर रखे हैं, तो वो जो विकर्मों का बोझ है वो बहुत सारा हमारे ऊपर है। इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करना है। 2 से 5 का टाइम बाबा कहते हैं अच्छा टाइम है, तो 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको फिर नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं आप जितना हो सके ना शिव बाबा को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। ये है चढ़ती कला का मंत्र। इससे हमारी चढ़ती कला होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। शिव बाबा से हमको सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं हम सब, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। हमको सपूत बनना है। बाबा से हमको सीधा रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सच्चा होकर चलना है बाबा से। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए हमें सर्व का कल्याण करना है और सपूत बनना है। कर्म करते भी हमें कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना। कर्म करते हुए भी कम से कम 8 घंटा हमको याद में ज़रूर रहना है। याद मेन है, मुख्य है। इस याद से ही 63 जन्मों के पाप कर्म का बोझ जो है वो उतारना है। 63 जन्म हमने विस्मृति का खेल किया है। उस विस्मृति में हमने पापों का बोझा अपने सिर पर इकट्ठा कर लिया। तो कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में हमको ज़रूर रहना है। याद मेन है, क्यों? क्योंकि विकर्मों का बोझ हमको उतारना है। वो याद से ही उतरेगा और कोई विधि नहीं है। याद से ही विकर्मों का बोझ उतरना है। वरदान है सतगुरु जी का। दाता बन, हर सेकंड, हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। हमको होमवर्क भी मिला हुआ है 15 दिन का, है ना। हर सेकंड, हर संकल्प बाबा कहते हैं सफल हो, वेस्ट ना जाए। हर सेकंड हमको दाता बनना है। दाता बनकर हर सेकंड, हर संकल्प में दान देना है। इसके लिए फिर हमको क्या करना है? बड़ा दिल रखना है। चित्त मेरा बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, उदार चित्त। महादानी भव, महादान करना है।
आप दाता के बच्चे, किसी से लेने वाले नहीं हो। कोई ऐसा करे, कोई वैसा करे, ये भी लेना है, बाबा कहते हैं। अगर हम सोचते हैं ना कोई ऐसे व्यवहार करे, कोई वैसे व्यवहार करे, बाबा इसको लेना बोलते हैं, मांगना बोलते हैं कि मांग रहे हैं। तो आप दाता के बच्चे हो, आप लेने वाले नहीं, लेकिन आप सदा सबको देने वाले हो। हर सेकंड, हर संकल्प में हमको सिर्फ देना है। जब ऐसे दाता हम बन जाएंगे, तब कहेंगे कि हाँ, बड़ा दिल है, महादानी है। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है। जब हम ऐसे महादानी बनते हैं ना, तो महान शक्ति की प्राप्ति, फिर हमको पावर मिलता है बाबा से, तो महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा जरूर भरपूर होना चाहिए। हम देंगे तो तभी ना, जब मेरा भंडारा भरपूर हो। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। अब भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया है, अब हमारा काम क्या है? देना। तो देते जाओ, देने से आपका भंडारा भरता ही जाएगा। हम सभी आत्माएं याद रखेंगे, हम दाता के बच्चे हैं। हमको उनसे सुख, उनसे शांति, उनसे प्रेम, उनसे आनंद, उनसे शक्ति, उनसे सत्यता, दिव्यता, सबका वर्षा मिलता है। तो दाता के बच्चे हम सभी आत्माएं लेने वाले नहीं हैं, लेकिन हम देने वाले हैं। हर सेकंड, हर संकल्प में मुझे देना है। जब हम ऐसे दाता बन जाएंगे कि हर सेकंड, हर संकल्प में दें, तब कहेंगे कि हम उदारचित हैं, तब कहेंगे कि हम महादानी हैं। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की फिर प्राप्ति होती है, स्वतः ही होती है। लेकिन देने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? हमारा भंडारा भरपूर चाहिए, तभी तो देंगे ना। जो लेना था वो सब कुछ बाबा से ले लिया, बाकी रह गया क्या? देना। अब भगवान ने हमको सब कुछ दिया, अब हमको देखना है कि कितना मैंने ले लिया। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ पर लेना देना ही लेना होता है। तो देते जाओ, देने से फिर हमारा क्या हो जाएगा? भंडारा भरपूर होते जाएगा। अब वो तो दुनिया वाले तो बाबा को नहीं जानते हैं, उनको देना है ना। हम ले रहे हैं बाबा से, तो हमारा फर्ज है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए तो कार्य में लगाना ही लगाना है, लेकिन सेवाओं में ज़रूर लगाना है। सभी को उसका सहयोग ज़रूर देना है, फिर चाहे वो शांति हो, सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो, चाहे कुछ भी हो, सबको देना ही देना है। तो बाकी बाबा कहते सब कुछ तो आपने ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से आपके भंडारे और बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। चाहे खुशी है, संतुष्टता है, जितना हम इसको देंगे, जितना खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रेम स्वरूप रहेंगे, आनंद स्वरूप रहेंगे, शक्ति स्वरूप रहेंगे, उतना हम दूसरी सोल्स को देते देते और भरपूर होते जाएंगे। स्लोगन है बाबा का, हर सब्जेक्ट में, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं। जैसे बाबा ने एक बार बोला कि श्रीमत पर चलना, ये भी एक सब्जेक्ट है। किसी के साथ एडजस्ट कर लेना, ये भी एक सब्जेक्ट है। ऐसे बाबा ने कई एक जगह जिक्र किया है, लेकिन मेन संक्षेप में बाबा कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में। फुल मार्क्स 100% मार्क्स है चारों ही सब्जेक्ट में। ज्ञान की अवस्था भी बनानी है हमको, समझ की अवस्था। फिर योग के साथ शक्तियाँ भी सारी प्राप्त करनी है हमको। फिर धारणा भी हमको सारी करनी है, और फिर स्व परिवर्तन से सेवा भी पूरी करनी है। तो हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है। तो फिर बाबा कहते गंभीरता का गुण जो है ना,
धारण करो, क्योंकि गंभीर होंगे तभी मैच्योर ना, गंभीरता इज मैच्योरिटी, सीरियस ना, कभी नहीं ऐसे नहीं, गफलत नहीं करनी बाबा कहते हैं। तो हर सब्जेक्ट में अगर हम चाहते हैं कि हम फुल मार्क्स जमा करें तो वो गंभीरता का गुण धारण करना है, क्योंकि गंभीरता से फिर हम फुल मार्क्स लेंगे। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं महान बने तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना। नम्रचित आत्मा, जो नम्रचित आत्मा है वो सहज ही सुखदाता बन सकती है। नम्रचित अगर हम होंगे तो फिर हम आराम से सबको सुख देंगे, क्योंकि नम्रचित रहना भी तो सुख देना ही है ना। आत्माएं आजकल बिल्कुल परवश हैं, कड़वाहट सी आ गई है सबके अंदर, और सहन करने की शक्तियाँ नहीं है उन किसी के अंदर, और न समाने की समेटने की ताकत है। लेकिन जो सोल नम्रचित होती है वो फिर अगली सोल को सुकून पहुंचाती है। तो नम्रचित आत्मा सहज सुखदाता बन जाती है, सुख देने वाली बन जाती है। लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता है। ये जो हमारे अंदर में देह का अभिमान है ये हमको नम्रचित नहीं बनने देता। बार बार कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर वो कड़वाहट आ जाएगी। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। अकड़ कर अगर हम सेवा करेंगे और कठोर बनकर सेवा करेंगे तो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं नम्रचित नहीं तो फिर सेवा भी हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता ही ये है। सेवाधारी मतलब क्या है? सेवा करने वाला। तो सेवाधारी की विशेषता ही ये है कि वो सदा नम्रचित होगा, वो स्वयं झुका हुआ होगा, मतलब उसमें घमंड नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। वो स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को भी झुका सकेगा। हम सब जितना नम्रचित होंगे उतना हम कंस्ट्रक्टिव कार्य कर सकेंगे, हम स्थापना का कार्य उतना ही कर सकेंगे। हम नम्रचित होंगे तो निर्माण करेंगे, मीन्स दूसरे के अंदर भी वही गुण पैदा कर देंगे, मतलब दूसरी सोल भी वैसी बन जाएगी। तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्टिव कार्य किया ना, हमने निर्माण किया। इसलिए बाबा कहते हैं जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। तो जितना नम्रचित होंगे हम उतना ही निर्माण कर पाएंगे, दूसरी सोल को भी हम वैसा सहयोग दे पाएंगे। जहाँ निर्माणता होगी वहाँ फिर रोग नहीं होगा, मान वान की इच्छा नहीं होगी, वहाँ पर फिर बाबा कहते हैं रोग भी नहीं होगा किसी के अंदर। रूहानियत होगी। रूह एक रूह से कैसे बात करती है वो वाली तहजीब बाबा सिखा रहे हैं। हम सभी रूहें हैं, ये रियलिटी है। हम सभी निराकार रूह के बच्चे हैं। तो अब जब मेरे को सबूत देना है कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ तो लोग क्या देखेंगे? हमारी तहजीब ही तो देखेंगे, हमारे अंदर क्या बदलाव आया है वही तो देखेंगे, तब तो प्रभु से आकर्षण होगा उनका। तो इसलिए जहाँ निर्माणता है, कोई मान की इच्छा नहीं है, वहाँ पर रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। तो जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं ऐसे हमको फॉलो फादर करना है। तो महान बनना है मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करना। नम्रचित, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट। नम्रचित सोल अंदर बाहर से वो सुखदाता बन सकती है, वो सबको सुख देगी अपने नम्रचित व्यवहार से। इसकी ज़रूरत है आत्माओं को आज, क्योंकि कोई किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, सब रोब दिखाते हैं, आवेश में आकर बात करते हैं। तो जब नम्रचित सोल होगी ना वो तो स्वतः ही सबको सुख देगी अपने व्यवहार से। लेकिन अभिमान जो है, देह का अभिमान जो है, ये नम्रचित बनने नहीं देता है। नम्रचित अगर हम नहीं है तो फिर सेवा हो भी नहीं सकती।
तो नम्रचित नहीं तो फिर सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? वो हमेशा नम्रचित होता है, स्वयं झुका हुआ होगा, तभी तो औरों को झुका सकेंगे। हम अकड़ कर दूसरे को बोलेंगे तो थोड़ी सुनेगा कोई। झुकेंगे इन द सेंस कि हम फिर नए संस्कार यूज़ करेंगे। इस कलयुग की दुनिया में नम्रचित का संस्कार अगर हम यूज़ करें, नम्रचित का गुण अगर हम यूज़ करेंगे तो लोगों के लिए तो बिल्कुल डिफरेंट ही होगा ना, क्योंकि ये दुनिया है ही नहीं नम्रचित। तो इसमें जब हम झुकते हैं अर्थात हम सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करते हैं। दूसरा अकड़ता है, दूसरा कुछ बोलता है, लेकिन हम उसके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, इसको बाबा झुकना बोलते हैं। तो हम सेवाधारी हैं इस समय। तो सेवाधारी की विशेषता ही ये है कि वो सदा नम्रचित होगा, स्वयं झुका हुआ होगा, तब वो औरों को झुका सकेगा। जितना हम नम्रचित होंगे उतना हम निर्माण कर सकेंगे, उतना हम आत्माओं को परमात्मा से जोड़ सकेंगे। निर्माण तो कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव जितना हो सकेंगे ना, जितना हम नम्रचित होंगे उतना कंस्ट्रक्टिव कार्य करेंगे। जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रोग नहीं होगा। तो जहाँ निर्माणता होगी, बाबा कहते हैं वहाँ पर किसी तरह का रोग नहीं होगा, बल्कि रूहानियत होगी। एक रूह दूसरी रूह से बात कर रही है, आपको ऐसे बात करनी है। सोल कॉन्शियसनेस होगा उसके अंदर। जैसे बाप कितना हमारे नम्रचित बनकर आते हैं। अकड़ते हैं क्या हमारे शिव बाप? मीठे बच्चे कहकर बात करते हैं। तो बाबा हमारे कितना नम्रचित बनकर आते हैं। ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है। तो ये गुण धारण करने हैं। विशाल बुद्धि हमको बनना है, उदारचित बनना है, भगवान से भरपूर लेना है, फिर जो भगवान से हमको मिला हुआ है वो दूसरी रूहों को देना है। ये कर्तव्य हमको करना है। नई दुनिया का मालिक बनना है, जहाँ पर हद नहीं है तो यहाँ भी बेहद का त्याग करके योग बल की ताकत से हमें विश्व की राजाई लेनी है। भगवान की श्रीमत पर चलकर अपने आप को खुद ही ब्लेस करना है, उनसे ब्लेसिंग्स नहीं मांगनी है। वो हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने आए हैं, उनकी विधि पर चलकर हमको पावन जरूर बनना है। बाकी ब्लेसिंग्स के लिए नहीं करना है कि, या फिर ये उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई मरे हुए को जिंदा कर देंगे। वो बेसमझी से मरे हुए को जिंदा करते हैं। ऐसे स्थूल में कोई मर जाता है तो उसको जीवित नहीं करते हैं। हर बात को अच्छी रीति हमें समझना है और समझ का फिर सहयोग सारी दुनिया को देना है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसात दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आदि आत्माएं तो नहीं जानती हैं। जो भी हम दुआ करेंगे सभी आत्माओं की तरफ से तत्वों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, वायुमंडल का धन्यवाद।